चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। ललिया की जिंदगी बचा के आप हम पे बहुत बड़ा एहसान किए हैं। अगर एहसान ही मानना है तो डॉक्टर सुरभि का मानिए। हम तो हताश हो चुके थे। अगर यही सही वक्त पर इंजेक्शन लेकर नहीं आती थी तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। और आज आप लोगों के चेहरे पर ये जो खुशी नजर आ रही है ये सब डॉक्टर सुरभि की बदौलत है। अरे नहीं नहीं, मैंने तो वही किया जो एक डॉक्टर का फर्ज होता है। मेरी जगह कोई और डॉक्टर भी होता तो वो भी यही करता। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज जो जामुनी ने किया है वो वाकई सराहनीय है। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर इसने जो किया, इसने खून देकर रिश्ता निभाया है। आप सबको इसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये लोग गैर थोड़े ना है जो हमसे धन्यवाद कहेंगे। हमरी ललिया के साथ में तो हमरा दिल का रिश्ता है और अब तो हमरा रिश्ता और करीब का हो गया है। कहे लिए कि अब तो ये खून का रिश्ता बन गया है। अब पेशेंट को थोड़ा आराम करने देना चाहिए और आप लोग भी आराम कर लीजिए, थक गए होंगे। आइए। ऐसे दूर से टुकुर टुकुर का देख रहे, यहाँ आइए ना। कहीं सोच के तो दुखी नहीं कि आगे ललिया दोबारा से नाक में दम कर। हम बहुत खुश हैं। बस दुख की बात का है कि हम तुम्हारे खातिर कुछ कर नहीं पाए, तुम्हारा दुख नहीं बांट पाए हम। तो देरी कहाँ हुआ, अब बांट लीजिएगा। अभी बहुत लंबा साथ है। ये जन्म तो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। क्या पता है ललिया, अपना छोटा ठाकुर के गर्दन में घंटी बनकर रुंझुन रुंझुन बजती रहे। मंजूर है ना? अरे हमको तो पहले ही मालूम था, क्यों नहीं एक दिन पता चल जाएगा कि हम किस काबिल हूँ। बस हम तुरंत ही आने प्रोग्राम बना दिया हमारा। क्या बात है बाबूजी, बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जबकि लाली तो आने वाली है, ठीक हो गया। तुझ जैसा नालायक बेटा हमरे पास हो
तो हमें तो अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा ना। खुद जा रहा हूं पटना मंत्री जी से मुलाकात करने खातिर। नया एमएलए का इलेक्शन होने जा रहा है ना, ओकरी बात कर लो। अरे ये तो बहुत ज्यादा खुशखबरी का बात है बाबूजी। एमएलए बन जाएंगे मतलब हर जगह आपका हुक्म चलेगा, फिर से आपके नाम का डंका बजेगा, बताए देंगे। फिर से जूता कितना भी महंगा हो पहना पैर में ही जाता। आज भी उस चिरैया की औकात इस हवेली में वही है और वही रहेगी। हम अभी जा रहा हूं, लेकिन पीछे से एक काम देख जा रहा, और ये ध्यान रहे कि पूरा सावधानी से वो काम पूरा हो जाए। हाँ बिल्कुल कर लेंगे, बस बहुत ज्यादा बेतों का भारी काम मत दे दीजिएगा। घबरा मत रे लौंडे, लुगाइयों का ही काम है, ज्यादा माथा नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे भी रेखवा अपनी बहनी के खिलाफ हो गई है। रेखवा उस चिरैया से बहुत नफरत करने लग गई और ओकरी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तुझे बस ये देखना है कि दोनों के बीच की नफरत कम नहीं होनी चाहिए। अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चिरैया से पहले तेरा अर्थी उठा दूंगा। और उससे बड़ी बात, वो गंगिया हराम जादी को उस रेखवा से दूर रखना बहुत जरूरी है। अगर कहीं वो दोनों मिल गए तो पूरा खेला बिगड़ जाएगा और हमारा बाजी पलट जाएगा। हाँ नहीं मैं अब हम संभाल लेंगे, आप बेफिक्र होकर जाइए। अरे आप लोग आइए आइए। हम लोग गांव जाने का खातिर निकल रहे थे, सोचे आपको मिल ले। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं आती सही वक्त पर तो हमारी ललिया की जान नहीं बचती। हम बहुत ही छोटे लोग हैं, बड़ बड़ बात करना नहीं आता है हमको। आपको देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, बस आशीर्वाद दे सकते हैं। बड़ों के आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता माँ जी। आपका आशीर्वाद मिल गया, समझ लीजिए सब कुछ मिल गया। और हाँ, कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे कहिएगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी, और सच मानिए मुझे बहुत खुशी होगी। चलते हैं। आइए। मेरे सफर की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है। उसकी माँ भी हमें आशीर्वाद देकर गई है। अब देखते हैं क्या होता है। इंजेक्शन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक जरिया था हवेली के अंदर आने का। लाली, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब हम आ रहे हैं। जन्मों तो जीवन रचती, बाबुल की प्यारी
तुम्हारा हवेली में वापस स्वागत है। सचमुच हम बहुत खुश हैं कि तुम सही सलामत हवेली लौट आई। काहे कि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें मौत जैसी आसान सजा मिले। तुम्हें हम अपनी आंखों के सामने एक एक पल तड़पते हुए देखना चाहते, जैसे तुमने हमें तड़पाया है, बिल्कुल वैसे। और हाँ दीदिया, आज हम तुम्हें एक वचन देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को हम नरक बना देंगे। बस रेखा, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम हो कि आप हमें ये सब किस हक से कह रहे हैं मधुर जी? आखिर का रिश्ता है आपका और हमारा? ये मत भूलिए मधुर जी कि आप इस घर में एक रिश्तेदार की हैसियत से रह रहे हैं। आपको तो बड़के ठाकुर का शुक्रगुजार होना चाहिए, काहे कि उन्होंने आपको ये हवेली में रहने की इजाजत दी है। इसीलिए आप घर के मामले में टांग मत अड़ाया कीजिए। आप लोग चिंता मत करें, गुस्सा में है लिए ऐसे बोल के। जाने कौन दिशा से लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा से लेके चला रे बटोहिया। अरे ये क्या है? हमको चोट लग जाती तब? अरे तो लग जाती जमनी, अच्छा होता लग जाती। तुम काम ऐसा की हो? क्या काम कर दिया हम भला? अभी तुमको बताना पड़ेगा क्या काम की हो। हाँ, क्या जरूरत थी वो ललिया को खून देने की? बहुत ज्यादा खून आ रहा तुम में। बाबूजी यहाँ होते तो तुम्हारे शरीर में से एक खून का कतरा निकाल देते। कहा नहीं सुना वो हमको। अरे हमको नामर्द बोले, हमको पकड़ किए, पता नहीं क्या बके हैं। अरे क्या जरूरत थी तुमको उस सूबेदार बनने की, वो लाली को खून देने की? अरे हरामजादी मनहूस हुआ पे मर जाती तो जीवन में शांति पड़ती ना। हे भगवान, छोटके ठाकुर, ये सब कुछ हम यही लिए तो कर रहे हैं कि आपका फायदा हो सके। फायदा हो सके? लाली को बचाया के हमरा का फायदा की? आप ना छुटके ठाकुर कुछ भी समझते नहीं। सुनिए, लाली गांव की सरपंच है और सोचिए ओकरे पास कितनी ताकत है। आप ना सकते, आइए बैठिए, चलिए बैठिए। छोड़ो जमने का। रणविजय ठाकुर, हम कह रहे हैं ना कुछ आई ना। का आइए जमने? अरे बैठिए तो हमें बात सुनिए बस। देखिए, हम ललिया को अपना खून दिए हैं, एकरा मतलब ये हुआ कि हम ललिया के लिए खासम खास हो गए और वो हमारी सारी बात मानेगी।
यही लिए तो हम सब कुछ किए हैं। अब हम धीरे धीरे उसे अपना काम निकलवाएंगे और हमरा तो कोनो काम है नहीं, सारा काम हम आपके लिए करवाएंगे। बस वहीं से आपकी तरक्की शुरू। और वैसे भी छुटकी ठाकुर, हमको आपकी जी हजूरी बिल्कुल नहीं देखी जाती। अच्छा, और नहीं तो का, जब देखो तब वो बुढ़ाऊ बड़के ठाकुर के पीछे पीछे आप घूमते रहते हैं। अरे आपके अंदर भी काबिलियत है, आपको आगे होना चाहिए, आपको राज रचना चाहिए। के ठाकुर इतना मत सोचिए, चिंता फिक्र सब दूर कर दीजिए। देखिए आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, हम आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाते हैं। हम अब ये गए और आए, हमारा इंतजार कीजिए। दोनों माई बेटी पहुंची हुई लोमड़ी हैं। बस एगो बात पूछनी थी तुमसे। पूछिए। तुम हमसे कितना प्रेम करती हो? आज अचानक ही ये सवाल का है? पहले हमरे सवाल का जवाब दो, फिर हम तुमरे सवाल का जवाब देंगे। बोलो। ये जो आसमान है ना, उससे तनी जाता। तो हम तुमसे जो कहेंगे तुम हमारी बात मानोगी, हम जो मांगेंगे हमको दोगी। अच्छा काचे हमको यहाँ हमको माधव के साथ खेलने खातिर एक और बबुआ चाहिए। अब मुकर कह रही हो? पहले जिम्मेदारी कम है जी, अभी एगो नया जिम्मेदारी। तुम जिम्मेदारी से कब से घबराने लगी हो लाली? अब हम हैं तो तुम्हारे साथ सारी जिम्मेदारी साथ निभाएंगे। पता है रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, साथ अगर अच्छा हो, प्रेम भरा हो तो सारा रास्ते आसान हो जाते हैं, सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं। इतना बड़का बड़का बात कर रहे हैं। तो बोलो तुम हमको लाके दोगी एक और बबुआ? ना। हाँ ना। हाँ ना। हाँ ना। पहले बोलो हाँ। ना। हाँ बोलो। ना। अब तो वाकई